हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को प्राचलिक समीकरण का अवकलन ज्ञात करना बताएंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को इससे संबंधित नियम को बताया जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा, यदि आपको कोई दो फलन दे दिया जाए, यक्स इक्वल F1t और y इक्वल F2t, इस तरीके से अगर आपको कोई दो फलन दे दिया जाए तो हम क्या काम करेंगे। सर्वप्रथम यक्स वाले फलन का t के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा dx अपान dt, और इसी तरीके से y वाले फलन का t के सापेक्ष हम अवकलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा dy अपान dt। इस तरीके से फिर हमको क्या काम करना होगा, dy अपान dx का मान निकालना है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे dy अपान dx इक्वल y वाले फंक्शन को जो है तो t के सापेक्ष जो अवकलन किया गया है उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपान dt, फिर अपान dx अपान dt। तो इस तरीके से इस सूत्र की सहायता से हम प्राचलिक समीकरण, अर्थात कि यदि आपको कोई दो फलन दे दिया जाए, x इक्वल F1t और y इक्वल F2t, तो इस तरीके से जो है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, समझिएगा। दिया जा रहा है कि यदि x इक्वल 80 स्क्वायर और y इक्वल 280, तब dy अपान dx का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे आपको सभी लोगों को रूल बता दिए कि जो यक्स वाला फलन दिया जाएगा उसका सर्वप्रथम हम एक बार टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिर इसी तरीके से जो वाई वाला फलन दिया जाएगा उसका भी हमको टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर समझिएगा डी एक्स अपान डी टी इक्वल हो जाएगा डी अपान डी टी ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए और टी स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2t। तो इक्वल कितना मिल गया, 2at। इसी तरीके से y वाले फलन को लिखेंगे तो y इक्वल 2at। तो इसमें भी हमको t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एक बार, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपान डी टी इक्वल डी ऑफ डी टी 2at। तो यहाँ पे समझिएगा 2a आपका गुणांक बन जाएगा, और जब t का अवकलन किया जाएगा तो वहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इंटू 1 आप लिख सकते हैं। तो इक्वल कितना आ गया, 2a आ गया। और इस तरीके से जब हम यहाँ पर इस सूत्र में रखेंगे डी वाई अपान डी एक्स इक्वल डी वाई अपान डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी, तो यहाँ पे समझिएगा डी वाई अपान डी टी की वैल्यू कितनी आई है, 2a अपान डी एक्स अपान डी टी का मान कितना आया है, 2at। इस तरीके से तो यहाँ पर 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। अर्थात कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी वाई अपान डी एक्स का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/t आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं, तो उसको समझिएगा सभी लोग। इसको मिटा दे रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि यक्स इक्वल ए थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरीके से। फिर और आगे दिया गया है y इक्वल ए 1 माइनस कास थीटा, तब डी वाई अपान डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समझिएगा, आपको क्वेश्चन दे दिया गया है यक्स इक्वल ए कोष्टक में थीटा माइनस साइन थीटा, और इसी तरीके से आगे आपको दे दिया गया है y इक्वल ए 1 माइनस कास थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यक्स इक्वल ए थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर हम एक बार थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे।
थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल, ये आपका गुणांक हो जाएगा, बाहर हो जाएगा डी ऑफ डी थीटा थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे मिल जाएगा ए, और थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष जब हम करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा कास थीटा। तो यहाँ पर डी एक्स अपान डी थीटा का मान जो आ गया वो आ गया ए कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा। इसी तरीके से हम y वाले फलन को लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल ए 1 माइनस कास थीटा। तो यहाँ पर भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा इक्वल, ए आपका गुणांक हो जाएगा ए डी अपान डी थीटा 1 माइनस कास थीटा। तो यहाँ पे समझिएगा ए रहेगा ही, और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, फिर माइनस कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा। तो इस तरीके से डी वाई अपान डी थीटा का जो मान आया वो आ गया ए और साइन थीटा यहाँ पर। तो फिर हमको क्या काम करना होगा, डी वाई अपान डी एक्स का मान पूछा गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स इक्वल, वाई वाले फलन को हमको ऊपर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा टोटल का बटे डी एक्स अपान डी थीटा। तो यहाँ पर डी वाई अपान डी थीटा का मान कितना आया, ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा बटे डी एक्स अपान डी थीटा का मान कितना है, ए कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा, ए कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल साइन थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा 1 माइनस इस तरीके से है, तो ये आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।